गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो जो है एडवर्ब पे डाला हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं आप लोगों से चाहूँगा कि आप लोग उसे जा करके देख लें। ये पार्ट ऑफ स्पीच का एक सीरीज चल रहा है जिसमें मैंने अभी तक नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब इन सभी के बारे में बता दिया है। ठीक है, आप लोग वहां जाकर के देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हुआ है। आज के सीरीज में हम लोग देखने वाले हैं प्रीपोजिशन। क्या देखने वाले हैं? प्रीपोजिशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रीपोजिशन को। ठीक है, प्रीपोजिशन से पहले इसके डेफिनेशन को देखते हैं। तो डेफिनेशन क्या है? प्रीपोजिशन इज ए वर्ड दैट कनेक्ट्स नाउन्स, प्रोनाउंस और फ्रेजेस। ठीक, यानी कि प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो दो सेंटेंसेस या नाउन या प्रोनाउन को, ठीक है, या फ्रेजेस को क्या करेगा? जोड़ेगा। क्या करेगा स्टूडेंट? जोड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से समझिएगा एकदम सिंपल भाषा में, अपनी भाषा में। ठीक है, कि जो नाउन या प्रोनाउन हो, ठीक, उनको क्या करेगा? जोड़ेगा। या तो नाउन रहेगा तो प्रोनाउन, ठीक है, इस तरीके से रहेगा तो उनको क्या करता है? जोड़ता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में द मार्कर इज डैश माई हैंड। ठीक है, इसमें मार्कर भी नाउन है और जो मेरा जो माई हैंड है ये भी एक नाउन है। ठीक है, क्योंकि हाथ है। ठीक, हैंड, तो दोनों नाउन है गए। अब इनको क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। बीच में डैश है तो यहाँ पे क्या आएगा? एक प्रीपोजिशन आएगा। आप लोगों ने अपने क्लास में पढ़ रखा होगा, वन में, 2 में, 3 में, 4 में, या फिर आप जिस भी क्लास में होंगे आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो होते हैं उन्होंने इसे बहुत ही पहले पढ़ रखा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे द मार्कर इज डैश माई हैंड। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रीपोजिशन फील होगा। तो आई होप आप लोगों ने जब इस क्वेश्चन को देखा होगा तो आप लोगों के माइंड में आ गया होगा यहाँ पे होगा क्या। जिन्होंने पढ़ रखा है उनको माइंड में आ गया होगा कि होगा क्या। अब जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके दिमाग में आया नहीं होगा, तो कोई बात नहीं है, इससे घबराना नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम आए हैं यहाँ पे आप लोगों को सिखाने के लिए कि क्या होगा। जैसे द मार्कर इज और माई हैंड, जैसे सपोज दैट ये क्या है? मेरे हाथ में पेन है। ठीक है, तो ये कहाँ है? मेरे हैंड में है। ठीक, और मेरे हैंड के कहाँ है? ऊपर है। ठीक, ऊपर है ना। तो इसका जो मीन्स निकलता है द पेन इज ऑन माई हैंड। जो पेन है मेरे हाथ में है या मेरे हाथ पर है। तो हिंदी में जो अर्थ निकलेगा पर से निकलेगा। क्या निकलेगा? पर से। तो उसके लिए क्या करते हैं हम? ऑन। ठीक है, क्या करते हैं? ऑन। चलिए फटाफट हम देख लेते हैं। आई एम रूम, रूम यानी कि कमरे में। आई एम इन द रूम। ठीक है, अब सेकेंड अगला, द बुक इज ऑन द टेबल। आई एम कमिंग फ्रॉम जौनपुर। ठीक है, आई एम कमिंग फ्रॉम जौनपुर। ठीक, डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने इन सभी को देख लिया। तो इनमें जो है ये सभी प्रीपोजिशन है अपनी अपनी कैटेगरी को डिफाइन कर रहे हैं। जैसे अब ये हो गया ऑन, इन, ऑन, एट, ये सब क्या आते हैं? प्रीपोजिशन की कैटेगरीज में यूज होते हैं सभी में। ठीक, चाहे प्रीपोजिशन ऑफ मोमेंट हो, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस हो, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम हो। ठीक, इन तीनों में इनका कहीं ना कहीं यूज मिल ही जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग चलिए देखते हैं प्रीपोजिशन के टाइप। ठीक है, प्रीपोजिशन फॉर्म्स। हाँ, टाइप देखने से पहले हम क्या देख लेंगे? फॉर्म्स, यानी कि प्रीपोजिशन होते कितने हैं। ठीक, इसमें क्या होते हैं? 2 होते हैं। एक होता है वन वर्ड प्रीपोजिशन, जिसमें क्या होता है? 1 वर्ड होते हैं। जैसे इन हो गया, ऑन हो गया, एट हो गया, फॉर हो गया, फॉर, ऑफ। ठीक, ये जो है
हमारे जो प्रीपोजिशन है वन वर्ड है, कौन से है, वन वर्ड, इनमें एक ही आया है, ठीक है। और अगला है हमारा कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन। एक आता है आप लोगों को कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन, और कुछ स्टूडेंट के कॉपीज में या बुक में जो फर्स्ट सेकंड थर्ड में पढ़ रहे हैं उनको मिलेगा वन वर्ड, टू वर्ड एंड थ्री वर्ड, ठीक। थ्री वर्ड से अपल, यानी कि बहुत सारे वर्ड से मिलकर जो प्रीपोजिशन बना होता है उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे इन है, फ्रंट है, ऑफ है, ठीक है, जिसमें क्या है, तीन से मिलके बना है, इन, फ्रंट, ऑफ, तब जाकर के एक प्रीपोजिशन बना है। तो ये जो है हमारा कौन सा है, कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन, ठीक है। अब आगे देखते हैं अकॉर्डिंग टू। अब अकॉर्डिंग टू, ये भी टू और अकॉर्डिंग को मिला करके बना हुआ है, ठीक है। अब इनटू, ये भी इन और टू को मिक्स करके बना हुआ है। इंस्टीड ऑफ, इसमें भी इंस्टीड और ऑफ लगा हुआ है। तो इस तरीके से क्या होता है, कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन बनते हैं, ठीक है। अब जब तक देखिए हम लोगों को इसका मीन्स नहीं मालूम होगा हिंदी में, तब तक हम प्रीपोजिशन को ठीक तरीके से फील नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं टाइप्स, ठीक है। क्या देखते हैं, टाइप्स। तो टाइप्स जो होते हैं थ्री, ठीक है, थ्री। कौन कौन से, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस और प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट। कौन सा, प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट। तो चलिए एक एक के इन लोगों के वर्ड को देख लेते हैं। तो पहले प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में यानी जो समय बताता है, इसमें क्या है, इन, ऑन, एट, अगो, बिफोर, सिंस, फॉर, बाई, टू, विद इन, etc, ठीक है। कौन कौन से, इन, ऑन, एट, एगो, बिफोर, सिंस, फॉर, बाई, टू, विद इन, etc। सेकेंड है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, ठीक है। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, इसमें क्या है, इन, देखिए जैसा कि मैंने पहले बताया, जो इन, ऑन, एट है ये सभी में आप लोगों को मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे इन मिला, या इसमें भी मिल गया, ऑन है, टू मिला है, यहाँ पे टू है, ठीक। तो ये जो है तीनों रूपों में यूज होते हैं, ठीक। अभी हम इन सब का यूज देखेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे जब समझेंगे तब जाके हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी क्या है, बस लोग वर्ड को देख रहे हैं, कौन कौन से वर्ड हैं। इन का मतलब में होता है अंडर, नीचे, बिटवीन, दो लोगों के बीच में, बिहाइंड के पीछे, बिसाइड अतिरिक्त या सिवाय, नियर पास, ठीक है। तो ये सब क्या कर रहे हैं, प्लेस को बता रहे हैं। अब मूवमेंट में टू, ऑन टू, डाउन, ओवर, इनटू, फ्रॉम, टुवर्ड्स, etc। मूवमेंट का अर्थ है कि ये सब जो प्रीपोजिशन यूज होंगे तो जो सेंटेंस में होगा गतिशील होगा, या मूवमेंट के मीनिंग दिखाएगा हमें, ठीक है। तो चलिए अब एग्जाम्पल पे समझते हैं, ठीक है। पहला हम लोग देखते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, ठीक है। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम को देखेंगे, इसके एग्जाम्पल को, जैसे इन, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, किसका देखेंगे, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। चलिए नंबर वन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर वन, इसमें जो है कम बैक डैश 5 o'clock। डैश की जगह हम भर देते हैं बाई को, ठीक है। मैंने यहाँ पे बाई लिखा, कम बैक बाई 5 o'clock, ठीक है। यानी कि जो यहाँ पे बाई दिखा रहा है टाइम तक कि कम बैक, ठीक है, लौट आओ या फिर आना 5 o'clock, ठीक है। बाई यहाँ पे जो सिंस निकल रहा है तक का निकल रहा है, किसका, तक का। जैसे 4 बजे तक, ठीक, 5 बजे तक, 6 बजे तक, 7 बजे तक, इस तरीके से जो सेंस निकलता है उसके लिए क्या करते हैं, हम बाई का यूज करते हैं। किस प्रीपोजिशन का, बाई का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने यूज किया है बाई 5 o'clock तक, कम बैक वापस आओ 5 o'clock तक, 5 बजे तक,
ठीक है, 5 बजे तक वापस आ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा, ही कम हियर बिफोर 10 ओ, ये ओ है, ठीक है, इसे ओ क्लॉक। ही कम हियर यहाँ पे एस कर लेंगे, ही कम्स हियर बिफोर 10 o'clock, ठीक है। वह यहाँ आता है 10 बजे से पहले, ठीक है। कब से पहले? 10 बजे से पहले। तो बिफोर जो है ये भी टाइम दिखा रहा है, टाइम से पहले, ठीक है। तो ये कौन सा चल रहा है? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। इसमें क्या था? बाई था, तब था, अब इसमें 10 बजे से पहले, ठीक है। ही कम्स हियर, वह यहाँ आता है 10 बजे से पहले, ठीक है। आप लोग अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब अगला देख लेते हैं। He have been teaching for 5 hours, ठीक है। He have been teaching for 5 hours, ठीक है। वह 5 घंटे से पढ़ा रहा है। वह क्या कर रहा है? 5 घंटे से पढ़ा रहा है। तो मैं आप लोगों को एक सलाह और दूंगा कि अगर आप लोग ट्रांसलेशन के माध्यम से समझ रहे हैं तो ठीक है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। लेकिन कुछ सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने पे जो प्रीपोजिशन का मतलब आता है वो थोड़ा सा अलग आता है। तो हर जगह ये जो ट्रांसलेशन का मेथड है फिट नहीं बैठता। ट्रांसलेट के जरिए हम ये देखते हैं कि जो सेंटेंस का मीनिंग है वो निकल के क्या रहा है, ठीक है। उस तरीके से हम लोग अपना प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। आगे देखते हैं। अब इसमें जो है टाइम कैसे दिखा रहा है? ही हैव बीन टीचिंग फॉर 5 hours, 5 घंटे से पढ़ा रहा है। कितने घंटे से? 5 घंटे से। तो यहाँ पे अच्छा, यहाँ माफ कीजिएगा, मैंने यहाँ पे हैव किया है, यहाँ पे हैज होना चाहिए क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, ठीक है। थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गया। फॉर, ठीक है। यहाँ पे जो फॉर है वो क्या दिखा रहा है? टाइम। और एक चीज और, आप लोगों ने इसको टेंस में भी देखा हो। मैंने इससे पहले टेंस में भी वीडियो डाला है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे जाकर के देख लीजिए। तो आप लोगों को ये जो है अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ये फॉर और सिंस, ठीक है। जो फॉर है वो अनिश्चित समय दिखाता है और जो सिंस है निश्चित समय दिखाता है। निश्चित समय बजे, सन, ठीक, दिनों के नेम, महीनों के नेम, ठीक, ये सब जो होते हैं, सुबह शाम, ये सब जो है तुम्हारे आप लोगों के जो निश्चित समय है, ठीक। अनिश्चित समय क्या होते हैं? सेकेंड से स्टार्ट होते हैं और ईयर पे अंत होते हैं। जैसे 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 3 मिनट, 4 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, ठीक, इस 1 सप्ताह, ठीक है। इस तरीके से जो स्टार्ट होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? फॉर अनिश्चित समय होते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि सिंस और फॉर कब यूज होते हैं, ठीक है। एक सिंस का एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। I have been eating since morning, ठीक है। I have been eating since morning, हालांकि ऐसा होता नहीं। इसका जब हम अर्थ निकालेंगे तो मैं सुबह से खा रहा हूँ, ठीक। ऐसा तो होगा नहीं कि सुबह से खा रहे हैं, शाम हो गया है अभी तक खा ही रहे हैं, ठीक। लेकिन जो सेंटेंस के अकॉर्डिंग है यहाँ पे जो हमारा मॉर्निंग आया है ये हमारा निश्चित समय आया है, इसलिए क्या करेंगे हम? सिंस। तो सिंस और फॉर जो होता है ये अलग ही हो जाते हैं, निश्चित और अनिश्चित पे, ठीक है। आई होप आप लोग अब अच्छी तरीके से समझ गए होंगे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सीरीज पे, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। किस पे? प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। तो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के क्या क्या वर्ड थे अगेन देख लेंगे एक बार। इन, अंडर, बिटवीन, बिहाइंड, बिसाइड, नियर, ठीक है। तो अब चलिए इनका हम लोग देख लेते हैं।
प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। ठीक है, तो पहला देखते हैं, द बुक इज beside the notebook, beside the notebook। ठीक है, तो इसमें जो है बिसाइड आया है, बिसाइड का यहाँ पे बगल। ठीक है, द बुक इज बिसाइड द नोटबुक, जो किताब है वो नोटबुक के बगल में है। अब कहाँ पे है, अब ऊपर है, नीचे है, दाएं बाएं, कहीं भी हो सकता है, बस उसके क्या है, बगल में है। ठीक है, ये समझ में आ गया। ठीक है, बगल में है, प्लेस को इंडिकेट किया। ठीक है, बगल में है यानी कि प्लेस को इंडिकेट कर रहा है। ठीक, तो सेंटेंस को समझ करके प्रीपोजिशन यूज। ठीक है, अब सेकेंड देखते हैं, द बुक is near the table। नियर यानी कि जो बुक है वो टेबल के पास है। कहाँ पे है, पास। नियर का क्या होता है, पास होता है। बिसाइड यानी बगल में। ठीक, जब तक हम प्रीपोजिशन के वर्ड को हिंदी में नहीं जानेंगे हम प्रयोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट। नंबर थर्ड, द कैट सिट ऑन द टेबल। ठीक है, अगर आप लोग क्लास 10 में होंगे तो आप लोगों ने इस सेंटेंस को कई बार प्रीपोजिशन में पढ़ा होगा, देखा होगा, फील किया होगा, क्योंकि ये तो जनरल बात है। द कैट इज सिट ऑन द टेबल, जो बिल्ली है वो टेबल पर बैठी है। पर आया है तो पर के लिए क्या होता है, ऑन। क्या होता है, ऑन। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, प्लेस प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस को यूज करते हैं। क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, एक और देख लेते हैं, जैसे नंबर 4, I read under the tree। ठीक है, I read under the tree, under tree। ठीक है, अंडर नीचे, मैं ट्री के नीचे पढ़ता हूं। ठीक है, अंडर नीचे क्या होता है, नीचे। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, पोजीशन ऑफ मूवमेंट। ठीक है, फिर पोजीशन ऑफ मूवमेंट। तो मूवमेंट को वर्ड देख लेते हैं। मूवमेंट में कौन कौन से वर्ड थे, इसमें जो है टू, ऑन टू, डाउन, ओवर, इनटू, फ्रॉम, टुवर्ड्स, एडीसी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस यही सब वर्ड है, इनसे भी अधिक वर्ड है। बस हम लोगों को अब एक एक को करके अपने एग्जांपल्स के थ्रू समझना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक को समझना। नंबर 1 ले लेते हैं हम। रोहन jumped into the Rohan jumped into the river। ठीक है डियर स्टूडेंट, रोहन जम्प्ड इनटू द रिवर। अब मैंने यहाँ पे इनटू क्यों नहीं किया, कि मोहन नदी में
कूदता है, ठीक है। या फिर रोहन नदी में कूदा, तो यहाँ पे मैंने जो यूज किया है इन का यूज नहीं किया है। नदी में का अर्थ होता है इन, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया है, इनटू लगाया है। तो इनटू इसलिए लगाया है क्योंकि जो रोहन है दौड़ के कूदेगा। कैसे? दौड़ के, चलते चलते जाके कूदेगा नहीं, ठीक है। क्या करेगा? दौड़ के। आप लोग अगर गांव से होंगे तो अक्सर देखे होंगे जो नदी या पोखर में नहाते हैं तो क्या करते हैं, दौड़ के कूदते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इनटू का यूज करेंगे, ठीक है, इसका इनटू का। आई गो टू मार्केट। अब टू आ गया, तो टू क्या है, मूवमेंट में, क्या है, मूवमेंट, ठीक। आई गो टू मार्केट, मैं बाजार जाता हूँ, ठीक है। तो कैसे जाता हूँ? अब ऐसे बैठे बैठे तो जाएंगे नहीं, ठीक, जाहिर सी बात है। अगर बैठे बैठे जाएंगे कार या मोटरसाइकिल वगैरह पे जाएंगे, ठीक, तो इसमें क्या होगा, फिर भी कुछ ना कुछ तो मूव करेगा ही, चाहे हम करें या कोई व्हीकल करे। तो यहाँ पे जो है जब मूवमेंट होगा तो क्या करेंगे, टू का लगाएंगे, ठीक है। तो इसलिए क्या लगा हुआ है, यहाँ पे टू लगा हुआ है, ठीक है दोस्तों। आई होप आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब हम लोग समझ लेते हैं अंतर, ठीक है। जो इन, ऑन, एट है, ये तीनों मोमेंट में हो, प्लेस में हो या टाइम में हो, तीनों जगह यूज होते हैं, ठीक है, तीनों जगह। तो अब हम लोग क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सबको समझते हैं बारी बारी से, ठीक है। तो हो गया हमारा इन, ऑन, एट, ठीक है। तो जो इनका होता है, ठीक है, इनका एडवर्ब ऑफ प्लेस में, ठीक है, इनका यूज प्लेस में, हम ये जो है प्लेस में देख रहे हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट, प्लेस में देख रहे हैं। प्रीपोजिशन है प्लेस, सॉरी जो मेरा टंग है थोड़ा स्लिप कर जा रहा है, बार बार एडवर्ब। अभी मैंने हाल ही में कल ही एडवर्ब का वीडियो बनाया है, इसलिए एडवर्ब मुंह से आ रहा है। प्रीपोजिशन, ठीक है, ऑफ प्लेस, ठीक है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस का देख रहे हैं। इसमें इन, ऑन, एट, तो इसमें जो होता है बड़े चीजों के लिए, इन जो होता है बड़े प्लेसेस, जैसे दिल्ली, आगरा, लखनऊ, ये सब जो है बड़े बड़े सिटीज है, ठीक। तो इनके लिए क्या करेंगे हम, इनका यूज करते हैं, किसका, इनका, ठीक है। अगर छोटा प्लेस आ जाए, जैसे मैं रहता हूँ आगरा के ढोलकपुर गांव में, तब जो गांव आया है और आगरा आया है, आगरा के लिए हम क्या करेंगे, इनका प्रयोग करेंगे। लेकिन जो ढोलकपुर आया है उसके लिए क्या करेंगे, हम एट का यूज करेंगे, किसका, एट का यूज करेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। और ये भी जो ऑन होता है इसका भी यूज करते हैं हम लोग सिंपल, यानी कि सिंपल प्लेसेस के लिए, और ये थोड़े सिंपल के लिए होता है, ठीक है। इनका देख लेते हैं आप, जैसे इन दिल्ली, ठीक, इन द गार्डन, ठीक, इन द टैक्सी, इन द टैक्सी, इन द, ठीक है, इतना ही देखते हैं इसके लिए। अब ऑन, ठीक है, ऑन, ऑन, ऑन द फ्लोर, ठीक, ऑन द फ्लोर यानी कि सतह की बात कर रहा है। जब ऑन का प्रयोग करेंगे प्लेस में, कोई भी चीज जो होगी वो सतह पे होगी। जैसे कोई कमेंटर होता है जो बोलता है तो क्या आता है, कम ऑन द स्टेज, कम ऑन द स्टेज, कम इन द स्टेज क्यों नहीं बोलता, क्योंकि स्टेज के ऊपर वो बुलाना चाहता है, ठीक है, इसलिए क्या करता है, ऑन का यूज करता है, ठीक। तो वही ऑन द फ्लोर, ऑन द रोड, ऑन
द टेबल, ठीक है। तो ये सब जो है आपने देखा ऑन द रोड, क्योंकि हम लोग जो है रोड के ऊपर चलते हैं, ठीक है। कहाँ पे चलते हैं? रोड के ऊपर, ना कि रोड के नीचे, ठीक। इसलिए ऑन द फ्लोर, ऑन द रोड, ऑन द टेबल, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं एट का। एट का जैसे मैंने बताया प्लेस के लिए, छोटे प्लेसेस के लिए हो जाएगा, लेकिन कुछ होते हैं पॉइंट, ठीक है, जो पॉइंट हो, ठीक। जैसे मैं बोलूं कि मुझे आगरा जाना है, आगरा के ढोलकपुर गांव में जाना है, तो कहाँ पे जाना है? ढोलकपुर गांव में। तो क्या होगा? पॉइंट हो गया हमारा ढोलकपुर गांव, क्योंकि आगरा में जाएंगे तो आगरा में बहुत सारे प्लेसेस होते हैं, ठीक। तो कौन सा गांव हमने चुना है? ढोलकपुर। तो उसके लिए क्या करेंगे? ऐट का यूज करेंगे, ठीक। जब विलेज आ जाए, छोटा प्लेस आ जाए, तो उसके लिए ऐट का प्रयोग करते हैं। और कोई पॉइंट होगा तो उसके लिए क्या करेंगे? ऐट का। जैसे एट द बस स्टॉप, एट द बस स्टॉप। बस स्टॉप क्या है? एक पॉइंट है, ठीक है। अब वैसे ही एट द डोर, एट द डोर होता है, ठीक है। एट द डोर जब किसी से अंदर जाते हैं तो उसके लिए एट का। और एट द होम, ठीक है, घर पे। अब यहाँ पे भी पर का ही मीनिंग आएगा, लेकिन उसके लिए क्या करेंगे? हम ऑन का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ऑन का प्रयोग करने घर के ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा एट द होम, ठीक है डियर स्टूडेंट। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसका जो भी पार्ट रह गया होगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो जय हिंद। अगर आप लोगों को पसंद आए तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। अगर आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजें, ठीक है। जय हिंद।